आयोजक की टीम के हिस्सा हैं, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों का, गणमान्य व्यक्तियों का, जो सुदूर क्षेत्र से भी आए हैं, जो इस प्रतापगढ़ की मिट्टी के हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। स्वागत इस संदर्भ में कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी हस्तियों से मुझे भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? प्रतियोगिता क्यों कराई जा रही है? क्या इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य केवल पुरस्कार वितरण करना है कि किसी बच्चे को कंप्यूटर मिल गया, किसी को साइकिल मिल गई या किसी को मेडल इत्यादि मिल गए? नहीं, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य चिंगारी को पकड़ाना है। जब हम रसोई घर में जाते हैं, वहां पर गैस की नाप को जब खोल देते हैं तो वहां से गैस उड़ना शुरू कर देती है, लेकिन उसमें आग तब तक नहीं लगती जब तक कि उसमें से एक छोटी सी लाइटर की चिंगारी पहुंच नहीं जाती है। और जैसे ही लाइटर की चिंगारी पहुंचती है, वैसे ही आग अपने आप प्रज्वलित हो जाती है। और यह माता रानी गुरुकुलम इसी चिंगारी को से जो मेधावियों के बीच में, छात्रों के बीच में ऐसी मेधा को प्रज्वलित कर रहा है, ऐसा अगर कहा जाए तो इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जो यहाँ पर पुरस्कृत हो रहे हैं और जो पुरस्कृत नहीं भी हो रहे हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ा पुरस्कार, संस्कृत में कहा जाता है कि पुरतः क्रियते यह स पुरस्कारः, कि जो भी सामने आकर के अपनी मेधा को प्रदर्शित किया वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार सभी शिक्षार्थियों को, सभी छात्रों को उसी दिन मिल गया जिस दिन वो उस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। भले पुरस्कृत हुए या नहीं हुए अलग चीज है, लेकिन उनको सबसे बड़ा पुरस्कार वही मिल गया क्योंकि वे कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए। अभी भी हम लोगों ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे कितनी सुंदर प्रस्तुति कर रहे थे, कितनी ही शानदार प्रस्तुत कर रहे थे। हो सकता है किसी की प्रस्तुति 19 रही हो, किसी की 20 रही हो, कोई छोटा बच्चा आकर के कुछ भूल जाए, लेकिन सबसे बड़ी चीज उसको क्या है कि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल आया। अब जब वो अगली बार इस मंच पर खड़ा होगा तो उसको मंच का कोई भय नहीं रहेगा। यही इन सारी प्रतियोगिताओं का, यही इन सब कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। अभी प्रबंधक जी कह रहे थे कि हो सकता है कि बच्चे आगे कभी ऐसे लोगों से मिल पाएं या न मिल पाएं, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का अभी इम्तहान बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। निश्चित रूप से जो यहाँ पर छात्र आए हुए हैं, जो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो पूरा अभी अनंत आकाश पड़ा हुआ है। और न केवल वो इन सब गणमान्य अतिथियों से इतर मिलेंगे, बल्कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब वो स्वतः ही गणमान्य अतिथि बन जाएंगे। ऐसी हम सबकी शुभकामना है, मंगल कामना है। और मेहनत जो होती है इतनी खामोशी से करनी चाहती है। अब देखिए यहाँ पर हर आयु वर्ग के बच्चे हैं, छोटे भी हैं, 6 से 8 के भी हैं, उसके ऊपर के भी हैं। तो हमारा जो संबोधन रहेगा बस मिला जुला रहेगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए जिससे कि सफलता, सीधे सीधे सफलता दिखाई पड़े। हम क्या कार्य कर रहे हैं जरूरी नहीं कि सबके सामने ही आएगी। छात्रों को कुछ कहानियों के माध्यम से चीजें समझ में आती हैं, तो मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उनको प्रेरित करना चाहूंगा। एक गुरुकुल था, वहां पर एक गुरुजी ने 3 बच्चों को चयनित किया और उनसे कहा कि तुम लोगों के पास 5 घंटे का समय है और तुम लोग एक एक झोला लेकर के जाओ और उसमें अच्छे अच्छे फल एकत्रित करके आओ। 5 घंटे का समय, 3 अलग अलग विद्यार्थी और उनके हाथ में एक एक झोला। उसमें से एक विद्यार्थी ने क्या किया, उसने कहा गुरुजी ने आदेश दिया है तो फल एकत्रित करना है, तो हमको अच्छे अच्छे फलों का संग्रह करना चाहिए। और उसने 5 घंटे मेहनत से, लगन से अच्छे अच्छे फलों का संग्रह किया। दूसरे विद्यार्थी ने कहा कि सर कि गुरुजी तो हमारे सारे फलों का निरीक्षण करेंगे नहीं, तो उसने कुछ कच्चे पक्के, कुछ जैसे भी फल मिले उसका संग्रह कर लिया। तीसरा उससे भी बड़ा आलसी था, भी जैसे जो बच्चों ने लेजी डांस किया तो वैसे वो सबसे बड़ा लेजी था।
उसने क्या किया कि केवल घास फूस ऐसा ही इकट्ठा कर लिया कि कौन सा गुरुजी हमको देखने वाले हैं कि हमारे झोले में क्या है, और उसने उन सब सारे चीजों को संग्रह कर लिया। और गुरुजी के पास जब तीनों पहुंचते हैं तो गुरुजी ने किसी का झोला देखा भी नहीं, उन्होंने तीनों को अलग अलग कुटी में रहने के लिए भेज दिया, और वहां पर केवल पानी था, कहें तुम लोगों को 10 दिन तक इसी में बिताने हैं, इसी फलों के सहारे। तो जिसने अच्छे अच्छे फलों का संग्रह किया था उसने क्या किया, 10 दिन बड़े अच्छे से बिता लिया। जिसने कुछ कच्चे पक्के उसने उसका थोड़ा संघर्षपूर्ण तरीके से बीता, और जिसने से बिल्कुल भी नहीं किया वो सर्वाइव भी नहीं कर पाया। तो वही चीज है, जब आपके गुरुजी, जब आपके माता पिता कहते हैं कि आप अच्छी अच्छी चीजों का संग्रह कीजिए, मोबाइल मत देखिए। अभी भी कुछ बच्चे पीछे बैठ के मोबाइल देख रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं कार्यक्रम में, तो मोबाइल को इस समय कम से कम छोड़ दीजिए। तो उसमें क्या है कि जब आपके माता पिता, आपके गुरुजन कहते हैं तो वे अपने लिए नहीं कहते रहते। अगर आप कुछ बड़े आदमी बन जाएंगे, कुछ अच्छे पदों पर पहुंच जाएंगे, तो उससे उनका कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन जो इन सब बातों को समझता है, जानता है, और इन जो 5 साल आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कक्षा 12 तक लेकर के, क्योंकि उसी में एक नींव पड़ती है कि हमको आगे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इन 5 सालों में अगर आपने अच्छी चीजों का संग्रह किया तो आप अगले जो आपके संघर्ष के दिन रहेंगे, 5 वर्ष हो सकते हैं, 7 वर्ष हो सकते हैं, उसमें आप अच्छे से अपने को परिमार्जित करके अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच सकते हैं। और जिसने थोड़ा बहुत इधर उधर किया वो थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन जिसने कुछ भी नहीं उसका संग्रह किया, केवल अपने जीवन को इसी तरह से खराब कर लिया, नष्ट कर लिया, तो कभी सफल हो ही नहीं सकता है। इस कहानी का यही उद्देश्य है। तो जो भी यहाँ बच्चे आए हुए हैं, इस चीज को समझें कि हमारे आगे का जो जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही संघर्ष भरा होगा। उसके लिए हमको अभी से तैयारी करनी है। जरूरी नहीं कि सभी लोग सरकारी नौकरी करें, लेकिन आप जिस पद पर जाएंगे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो। अभी भी कपूर सर बता रहे थे कि इनका सम्मान केवल ज्ञान के साथ हुआ। तो संस्कृत में कहा ही गया है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कि आप जहां पर भी जाएंगे, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप निश्चित रूप से पूजे जाएंगे। आप समाज में आपकी जो प्रशंसा होगी, समाज में यश की प्राप्ति होगी, आप अपने परिवार को, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को का नाम रोशन करेंगे और एक अच्छा स्थान बनाएंगे। लेकिन अगर आप ज्ञान से हीन हो गए, ज्ञान की ऐसी परंपरा रही है, भारतीय परंपरा में ज्ञान को हमेशा से उच्च स्थान पर रखा गया है। और ये भी कहा गया है कि माता शत्रु पिता वैरी इन बालों न पाठता, कि ऐसे जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, बच्चों का मतलब चाहे स्त्री हो, चाहे लड़कियां हो, चाहे लड़के हों, अगर वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं तो ऐसी माता शत्रु होती है और पिता बैरी के समान होता है। और बिल्कुल सही बात अभी सर ने कही कि एक जो है छात्र को पढ़ाना, एक लड़के को पढ़ाना अच्छा होता है, लेकिन अगर हम किसी एक लड़की को पढ़ाते हैं तो पूरी न केवल इस पीढ़ी को बल्कि अगली पीढ़ी तक उस ज्ञान राशि को लेके जाती है। कहा भी गया है कि माता जो है वो पहली पाठशाला होती है। अगर माता शिक्षित ही नहीं होगी तो अपने बच्चों में शिक्षा कैसे दे पाएगी, अपने बच्चों को संस्कार कैसे दे पाएगी। तो एक माता का शिक्षित होने के लिए एक जो बालिकाएं हैं घर में, न केवल छोटी मोटी शिक्षा अपितु दूर तक शिक्षा का प्रसार करना चाहिए ऐसी इस समाज में। और यहाँ पर मैं प्रबंधक महोदय को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इन्होंने एक से बढ़कर एक अतिथियों को बुलाया हुआ है। और अतिथियों को बुलाने का उद्देश्य केवल ये नहीं होता कि कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाएगी या कल समाचार पत्र में छप जाएगा कि या आज यहाँ से इतने इतने अतिथि आए, डॉक्टर साहब आए, कपूर साहब आए, या यश भारती से पुरस्कृत महिला आई। इसका उद्देश्य नहीं होता है। इसका उद्देश्य केवल छात्रों के बीच में एक चिंगारी को प्रज्वलित करना होता है। कौन सा छात्र किस बीच में बैठा हो और उसके मन में आ जाए कि हमको इनकी तरह डॉक्टर बनना है, हमको आगे बढ़ करके यश भारती पुरस्कार से पुरस्कृत होना है, हमको शिक्षक बन जाना है, हमको भाजपा के नेताजी बैठे हुए हैं, हमको राजनीति के क्षेत्र में उतर आना है। ऐसी ऐसी चिंगारियों को जलाने के लिए इन सारे अतिथियों को बुलाया जाता है। और निश्चित रूप से आप इस उद्देश्य में सफल होंगे, ऐसी हम लोगों की कामना रहेगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके जीवन का एक लक्ष्य होता है और वे अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सच्चा दृढ़ संकल्प लेते हैं। इसके लिए वे सभी आप लोगों को लगातार प्रयास करना चाहिए।
स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सफलता की पूंजी है। सफलता के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज होती है संकल्प शक्ति, क्योंकि अगर संकल्प शक्ति युवाओं के बीच आ जाए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा बड़ा से बड़ा कार्य नहीं है जिसको पूरा न किया जा सके। संकल्प शक्ति का जब अभाव होता है, युवाओं में जब अभाव होता है, तभी कार्य के प्रति उनकी अनास्था हो जाती है। और ऐसा भी नहीं कि केवल कार्य करना है, क्योंकि कार्य तो मधुमक्खी भी करती है और दीमक भी करती है। मधुमक्खी का काम जहां पर किसी चीज की निर्माण कार्य है, वही दीमक भी दिन रात कार्य करती है, लेकिन उसका कार्य विनाश का कार्य होता है। तो हमको ये भी ध्यान देना है कि कार्य हमारे ऐसे हों जो विकास का कार्य करें, विनाश का नहीं। क्योंकि हमारे अंदर शिक्षा के साथ साथ राष्ट्र के प्रति चेतना भी होनी चाहिए। रावण से बढ़ करके कोई ज्ञानवान नहीं था, उससे बढ़ करके कोई प्रकांड पंडित नहीं था, लेकिन राष्ट्र के प्रति उसका समर्पण नहीं था, इसीलिए न केवल उसने अपने को नष्ट किया बल्कि अपने पूरे राज्य को नष्ट कर डाला। तो सभी जो छात्र हैं, सभी विद्यार्थी हैं, सभी यहाँ पे जो भी अभिभावक बैठे हुए हैं, हम उनके माध्यम से आप सभी लोगों के प्रति ये विश्वास होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसे शिक्षा दें जिससे उनका उद्देश्य अपनी प्रगति के साथ साथ राष्ट्र के प्रति भी विकास की ओर, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उसी के साथ साथ चलता रहे, तभी कोई शिक्षा सार्थक हो सकती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पा जाना, अर्थ का उपार्जन कर लेना, ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी चौराहे का नाम कपूर चौराहा पड़ा हुआ है तो केवल उनकी आर्थिक संपन्नता के कारण नहीं पड़ा होगा, निश्चित रूप से वो समाज के लिए हमेशा से आगे बढ़े रहे होंगे, समाज के प्रति कुछ ना कुछ उन्होंने हमेशा दिया होगा, तभी उनका नाम आज तक चल रहा है। तो ऐसे लोग जब हमारे बीच में होते हैं तो हम उनके प्रति अपने प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए, और सभी को प्रेरणा। ये कार्यक्रम केवल छात्रों का नहीं है, यहाँ पर अभिभावक लोग भी बैठे हुए हैं। तो जो 3 प्रकार की लाइफ होती है, 3 प्रकार का जीवन होता है, एक होता है एकेडमिक लाइफ, एक होता है पर्सनल लाइफ और एक होता है सोशल लाइफ। अगर एकेडमिक, इन तीनों का जिसने आपस में संयोजन बना दिया वही जीवन में सफल माना जाएगा। कोई बहुत बड़ा एकेडमिक लाइफ में आगे बढ़ गया, लेकिन अगर उसकी पर्सनल लाइफ परिवार छोड़ गया, सोशल लाइफ समाज छोड़ गया, तो उसको सफल नहीं माना जाएगा। किसी ने पर्सनल लाइफ पे बहुत ध्यान दिया, अपने परिवार को ही केवल देखते रह गए, एकेडमिक लाइफ छूट गया, सोशल लाइफ छूट गया, उसको भी सफल नहीं माना जाएगा। और कोई केवल सोशल लाइफ समाज के लिए दिन रात मेहनत करता रह गया, लेकिन उसका परिवार ही बिखर गया, और या उसका जो एकेडमिक लाइफ है वही आगे की ओर नहीं बढ़ पाया, उसको भी पूर्णतया सफल नहीं माना जाएगा। सफल किसको माना जाएगा? जिसको, जो एकेडमिक लाइफ है। हम अगर पढ़ाने में हम शिक्षक हैं तो हमारे कुछ कार्य ऐसे होने चाहिए जो शिक्षा जगत को भी कुछ दें, लेकिन शिक्षा जगत को देने के साथ साथ हमारा यह भी करते होना चाहिए कि जो हमारे परिवार है, जो हमारे बच्चे हैं, उनका भी मार्गदर्शन साथ साथ करते रहें, वो बिगड़ने न पाएं, वो राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहें, अच्छे पदों पर आसीन हों। और इन दोनों के साथ साथ सोशल लाइफ, समाज, ये जितने लोग बैठे हुए हैं, जो गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, सामाजिक जीवन में जुड़े होने के कारण ही आए। नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं आजमगढ़ से जो विशिष्ट अतिथि महोदयांत है, क्या करते, कहते इतनी दूर से चलने की क्या जरूरत है। प्रबंधक जी का इतना अच्छा समाज है कि लोग इतनी दूर से आए। मैं प्रयागराज से आया और मुझे तो यहाँ आकर के इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं कक्षा 10 तक सरकारी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ। जिला परिषद इंटर कॉलेज हमारे गांव के एकदम नज़दीक था, तो वहाँ से न केवल मैं पढ़ा हूँ, अपितु तो हम सभी भाई बहनों की शिक्षा दीक्षा वहीं गांव के स्कूल से हुई है। प्रबंधक जी अभी बोल रहे थे कि कैसे मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैडम मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, क्योंकि इतने छोटे कॉलेज का है। नहीं, कोई भी कार्य न तो छोटा होता है न तो बड़ा होता है, अपितु तो छोटे से छोटे कार्य को बड़े तरीके से कर लेना वही सबसे बड़ी सर्वोच्चता होती है। क्योंकि छोटा कार्य और बड़ा कार्य कोई चीज नहीं होता है। महाभारत में भी आप लोग प्रसंग जानते होंगे, जब कृष्ण जी को चुनना हुआ कि क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, सेवा भाव कार्य को चुना कि इस कार्य में आकर के लोगों को जागरूक करे कि नहीं, ये कार्य भी एक बड़े तरीके से किया जा सकता है।
तो वही कार्य यहाँ पर कोई स्कूल छोटा नहीं होता, कोई बड़ा स्कूल नहीं होता। बहुत बड़ा स्कूल बन गया, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई लिया, लेकिन वहाँ के क्रिएटिव कोई वर्क ही नहीं हुआ, तो उस बड़ा होने से क्या मतलब हुआ? कहा भी गया है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो भैया उतने बड़े बनने से भी अच्छा है कि हम छोटे ही रहें लेकिन फलवान रहें, हमारा फल आसानी तक से लोगों तक पहुंच सके, हमारे जो बच्चे हैं वो जीवन में सफल हो सके। और सफलता जब भी होती है तो केवल दो लोग जो बहुत प्रशंसा करते हैं या बहुत उत्साह संपन्न हो जाते हैं, बहुत उनके परिणाम आने में बहुत खुश होते हैं, वो कौन है? एक तो माता पिता होते हैं और एक गुरु होते हैं। कि दोनों लोग सभी का सर्वत्र विजयम कांक्षे शिष्यात पुत्रात पराजयत। इन जो माता पिता और गुरु पूरे जगत को जीत लेना चाहता है, लेकिन केवल अपने शिष्य से पराजित होना चाहता है, और पिता भी अपने पुत्र से पराजित होना चाहता है। उसके मन में भी इच्छा होती है कि हमारा पुत्र जहां पर मैं हूं हमसे ऊंचे स्थान पर जाए, हमसे आगे बढ़े। और गुरु भी यही सोचता है कि हमारे जो शिष्य हैं, हमारे जो छात्र हैं, वो ऊंचे से ऊंचे पदों पर जाएं। इन दोनों के मन में बाकी सारे जगत में राग द्वेष हो सकता है, सभी जगह हो सकता है, आपके कोई रिलेटिव हो सकता है खुश हो ना हो, पड़ोसी खुश हो ना हो, लेकिन आपके जो गुरु हैं और शिष्य हैं। इसीलिए सभी अभिभावकों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि अभी कोई जितनी भी आए हैं, सरकारी चीज भले होगी कक्षा 8 तक के बच्चों को नहीं मारना है, नहीं डांटना है, लेकिन अगर कोई शिक्षक किसी को डांट देता हो, किसी को कुछ बात के लिए मार देता हो, तो आप ये सोचें कि नहीं, वो गुरु हैं, अगर ऐसा किए होंगे तो निश्चित रूप से उस बच्चे के भविष्य के लिए किए होंगे। और ये सीधी सी बात है कि जैसे जैसे गुरुओं की मारना कम हो गया, वैसे वैसे शिष्यों का, छात्रों का उतना अनुशासन खत्म होता चला गया। तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना है कि अगर कोई भावावेश में कोई गुरु मार दिया, क्योंकि बिना अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। कि जो गुरु होता है बिल्कुल कुम्हार की तरह होता है कि अंदर से सहारा देता है और बाहर हल्के हल्के वो थपकी लगाता है। उसका उद्देश्य उस घड़े को खराब करना नहीं होता है, बल्कि घड़ा और अच्छी तरह से बनकर किया है। वैसे ही जब कोई गुरु किसी शिष्य को अगर थोड़ा थपकी दे रहा है तो उसमें और निखार लेना चाहता है कि वो शिष्य और भी अच्छा करे। हम अपेक्षाएं किससे करते हैं? जो कुछ अच्छा कर रहा होता है। अगर जो यहाँ पर मंच पर आए हुए बच्चे आए थे, उसमें से अगर कुछ कमी होगी तो थोड़ा सा डांटेंगे कि अगली बार थोड़ा और अच्छा करना। जो मंच पर आया ही नहीं उसके लिए कैसे करना है? तो अगर कोई इस तरह का कर्तव्य में करे, कुछ थोड़ा सा डांटे, तो उसको माता पिता को उसको भी सहन करना चाहिए। तो इतनी सी चीज है। और जो चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, संकल्प शक्ति हैं, संकल्प शक्ति के बारे में हमने लोगों ने चर्चा किया। और सबसे बड़ी चीज़ है जो युवाओं में नहीं दिखी जा रही है, समाज में जो धीरे धीरे छूटती जा रही है। अभी कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, हम लोगों ने कार्यक्रम कल ही रखा हुआ था। उसमें से 3 महिलाएं आई हुई थी, जिसमें से एक प्रयागराज की डिप्टी जेलर थी, सुश्री विजयलक्ष्मी जी। उन्होंने कहा कि हम लोग अपराधियों के बीच में रहते हैं और बहुत से अपराधी ऐसे होते हैं जो अचानक से कार्य कर देते हैं, बोलते हैं हमको पता ही नहीं था कि इस तरह का कार्य होने से ऐसा ऐसा परिणाम होगा। तो हम लोग को घूम फिर करके अपनी फिर उसी प्राचीन संस्कृत पे जाना पड़ता है, अपने उसी रामायण इत्यादि पर जाना पड़ता है कि उस समय की जो बातें कही गई थी वो सारी चीजें, चाहे वो माता के प्रति, अच्छा हाँ, समय मेरा भी जबकि मैं यही बोल कर के आया था कि मुझे 5:30 बजे तक प्रयागराज पहुंचना है, तो थोड़ी सी बात अपनी और करके जिस बात को कर रहा हूं तो उसको पूरा करके मैं आगे बढ़ता हूं कि रामायण महाभारत में जो बताया गया है कि हमको अपनी नारियों के प्रति, बालिकाओं के प्रति, जब एक प्रसंग थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि लक्ष्मण जब सीता वियोग का
अवसर आया और सीता जी के सारे आभूषण देखे गए और लक्ष्मण जी को दिखाया कि अब इसको तुम पहचानते हो। तो लक्ष्मण जी बस यही कहते हैं कि नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नुपुरे तुम जानामि नित्यम चरणाभिवंदनात्, कि मैं और किसी आभूषण को नहीं पहचान रहा हूँ, बस केवल नुपुर को, क्योंकि मैं चरण वंदना करते समय देखा था तो मैं उसी को पहचान रहा हूँ। तो ये क्या है कि अगर हम इतना न भी कर पाएँ तो कम से कम अपने जो समाज की महिलाएं हैं, समाज की बालिकाएं हैं, उनके प्रति हमारा हमेशा से उदात्त चरित्र को रखना पड़ेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो मुझे सबसे पहले यही सूचना दी गई कि कवि बिहारी लाल अंबर जी आ रहे हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। वो इस प्रतियोगिता में जो सफल नहीं हुए हैं, असफल हैं, उनको ही प्रेरित करके अपनी स्वरचित कविता पढ़ करके ही समाप्त करूँगा कि उठो बढ़ो वक्त अभी शेष है, क्या हुआ जो हुए पराजित समर अभी शेष है। एक हार के होने से रण में हार नहीं होती, जीवन नहीं थमा करता, आशाएं नहीं मरा करती। जय के पन्नों में पांडव कांटों से प्रतिपल घिरे रहे। जय महाभारत का एक नाम है, महाभारत सीधे नाम नहीं पड़ा है, जय पड़ा फिर भारत फिर महाभारत। जय के पन्नों में पांडव कांटों से प्रतिपल घिरे रहे, शकुनी और कौरवों के छल के कितने वार सहे। भारत की आज़ादी भी बस एक युद्ध का परिणाम नहीं, क्रमशः मिली पराजय कितनी, रक्तों की कितनी नदी बही। पर ध्यान रखो काले बादल बस एक किरण से छट जाते हैं, श्रम के साथ धैर्य जो रखते विजय एक दिन पाते हैं। ना निराश हो ना हताश हो, ना सपने को मरने दो, अपनी मंजिल को पाने तक संघर्ष रक्त में बहने दो, संघर्ष रक्त में बहने दो। तो एक बार सभी जो मेधा सम्मान से पुरस्कृत हुए हैं उन सभी को एक बार पुनः बधाई। और जो असफल हुए हैं, ये आपका कोई एक परीक्षा नहीं है, आगे भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, आप उन सब में सम्मिलित होइए, आप आगे अच्छे अच्छे पदों पर जाइए। यही हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। सभी को नमस्कार। बहवः धन्यवादाः अग्रजाः, भवन्तः मम निवेदनं स्वीकृत्य अत्र आगताः, अतः भवद्भ्यः अहं नैके धन्यवादं वितीर्य पुनः पौनः पुण्येन अत्र हमारे सामने यहाँ पर श्रीमान डिम्पू जी उपस्थित हैं, चेयरमैन मानिकपुर। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। शिव प्रकाश यादव जी हैं गोकुल से, आपका स्वागत गोकुल प्रसाद कॉलेज नरियामा के। और आप कृपया मंच के समीप आएं और आपका माल्यार्पण। उदय शंकर मिश्र जी, डिम्पू जी, शिव प्रसाद यादव जी और श्री पारसनाथ ओझा जी, जहां कहीं भी होकर हमारी आवाज सुन रहे हो तो मंच के पास आ जाएं, सादर निवेदन है। इधर अतिथियों का सम्मान हो रहा है और ऊपर एक बालक उपस्थित है। शौर्य पांडे, शेप द एनवायरनमेंट, इस विषय पर अपना उद्बोधन देने के लिए इससे पूर्व की जो प्रस्तुति थी तब तक मैं उसको बताता चलूं। श्रीमान राम सुंदर तिवारी जी ने जटवारा के 500 रुपए का पुरस्कार दिया था। श्रीमान केशव प्रसाद पांडे जी ने 500 रुपए का पुरस्कार दिया था। श्रीमान अशोक मिश्र ने 500 रुपए का पुरस्कार दिया था। श्रीमान कृष्णानंद तिवारी जी ने 250 रुपए का पुरस्कार दिया था। श्रीमान नरसिंह बहादुर सिंह जी ने 500 रुपए का पुरस्कार दिया था। श्रीमान सूर्य नारायण शुक्ल ने 200 रुपए का पुरस्कार दिया था। श्रीमान रमाशंकर शुक्ल प्रभारी प्रधानाध्यापक जो राज्य अध्यापक पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, आपने 200 रुपए का पुरस्कार दिया था। विक्रम सर जो हमारे हॉस्टल के सीनियर हैं, आपने 500 रुपए का पुरस्कार दिया था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी विद्यालय के एक छात्र की प्रस्तुति हो उससे पहले मैं कुछ छात्रों का नाम लेना चाहूंगा, वह मंच के समीप उपस्थित रहें, क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता और कुछ अतिथिगण के पास समय नहीं है, तो शीघ्र ही सम्मानित उनके द्वारा उनको कर दिया जाए। अंबिकेश यादव 8वीं कक्षा के, शिवांश गुप्ता, सूरज कुमार, हिमांशु यादव, प्रीतम सिंह, आंचल, अपूर्वी मिश्रा, ऋषभ मिश्रा, अनिरुद्ध, उत्कर्ष यादव, आयुषी, अथर्व, विशाल गौतम, शिवम कुमार, रौनक कौशल, उत्कर्ष यादव, अजीत, अनुज पटेल, समृद्ध तिवारी, आयुषी, मोहम्मद सबील, आराध्या, दिव्य श्रीवास्तव और अंश, ये उपस्थित हैं। तब तक स्पीच के लिए उपस्थित हैं, अपनी स्पीच दें और वेरिफिकेशन के पश्चात इनको पुरस्कृत किया जाएगा। बाकी जो भी है। Hello everyone, I am Shaurya Pandey. I study in class 3rd. Today I am here to present a speech on save the environment. Our environment surrounds us and includes the space that we live in. Water, air and soil are three very important parts of the environment. The environment plays an important role to survive us. All environmental factors determine the conditions of life. When we take care of our environment so that everything stay healthy and happy, we need to take care of the environment. We are helping to keep our planet beautiful for everyone to enjoy. So it is very important to save our environment. When we work to save the environment, we save ourselves. Thank you. Good afternoon to all of you. I am Manav Singh. As a traffic light, I read in Mata Rani Gurukulam, Mandata Road, Jatwara Pratapgarh. Traffic light control traffic on the road. Traffic light have three colors. These are red, yellow and green. Red signal light means stop, yellow light means ready to go and green light means to go. Please follow traffic light rules and be safe on road. Thank you. आज इस विद्यालय माता रानी गुरुकुलम के वार्षिक कोषों के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्यों को मेरा अभिवादन स्वीकार हो। मैं आरोह मौर्य आप सबके समक्ष समय का महत्व जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखना चाहूँगा। आशा है कि जो भी त्रुटियां होंगी आप सब उसे नज़रअंदाज करेंगे। समय क्या है? समय एक ऐसी चीज है जो हीरे और सोने से भी महंगी है। समय की कीमत पैसे से भी ज्यादा है। समय किसी दुश्मन से भी ज्यादा ताकतवर है। समय से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। समय का बहुत महत्व है और इसका गहरा अर्थ है। इसलिए सफल जीवन जीने के लिए समय के महत्व को समझना जरूरी है। समय सबसे बड़ा धन है।
एक बार हाथ से निकल जाने पर इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं पाया जा सकता। समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। हमें अपना कार्य समय पर ही करना चाहिए। जीवन में समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति को ही सफलता प्राप्त होती है। आलस, स्वार्थीपन, बुरी संगति तथा कार्य को टालना, ये सब समय के दुश्मन हैं। विद्यार्थी जीवन में तो समय का सही उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। समय का सदुपयोग से तात्पर्य है कि अपनी दिनचर्या नियमित रखना, जैसे समय से सोना, समय से उठना, भोजन, अध्ययन, भ्रमण, मनोरंजन, पूजन आदि का समय निश्चित करना। समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को भी बर्बाद करता है। अंत में मैं यह बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि समय ही हमारे जीवन की कुंजी है। सुख दुख, सफलता असफलता परोक्ष रूप में समय पर ही निर्भर है। समय के साथ समय के महत्व को भी समझना आवश्यक है, अन्यथा आप जीवन भर पछताएंगे। आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। सर, मैंने एक लंबे समय तक इस रिसर्च किया कि विद्यालय का नाम क्या होना चाहिए, और बहुत सारे लोग अपने विद्यालय का नाम इंटरनेशनल स्कूल, पब्लिक स्कूल रखते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ये हमारे विद्यालय हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हों और सभ्यता से जुड़े हुए हों, इसीलिए मैंने अपने संस्थान का नाम माता रानी गुरुकुलम रखा। हम ग्रामीण बच्चों को एक मंच देना चाहते हैं। हमारा विद्यालय प्राइमरी स्तर का है। प्राइमरी स्तर के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए कोई मौका नहीं मिल पाता है। बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी होती हैं जो ग्रामीण बच्चों में कुंदित रह जाती हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष उड़ान के नाम से ये वार्षिकोत्सव आयोजित करके बच्चों को एक मंच देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भविष्य में अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छे कलाकार बने, अच्छे म्यूजिशियंस बने, और एक शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि वो अपने बच्चों की विशेष पहचान को निकाल करके, पहचान करके उसे आगे बढ़ाए। हमारे यहाँ सर लगभग 250 से अधिक बच्चे हैं। इस प्रोग्राम में 250 बच्चों ने मंच पर प्रतिभागिता की। हमारा उद्देश्य है कि बच्चे मंच पर पहुंचे, उनके पैर थरथराएं, रोएं, डरें। इससे धीरे धीरे वो निडर होंगे और उनका व्यक्तित्व का विकास होगा। हर साल जो आइए बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ये वार्षिकोत्सव रखा गया है, इस पर क्या कहेंगे? जी, ये वार्षिकोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है, जिसमें कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता उड़ान के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है, और साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं, छोटे मोटे बच्चे हैं, उनकी प्रतिभा को भी निखारने का इस मंच के माध्यम से अवसर दिया जाता है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्यों का सादर अभिवादन, वंदन एवं स्वागत करता हूँ। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकाल के हमारे विद्यालय माता रानी को गुरुकुलम को दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। शिखर यादव, शिखर यादव जल्दी भेजिए। Hello everyone, myself
सेकंड क्लास में है। हाँ, इनको लीजिए। अच्छा बेटा खड़े जाइए, बैठ जाइए। प्ले करो, प्ले करो। हेलो हेलो हेलो। छोटा सा बच्चा कितने Respected teachers and शिखर यादव। कट करो उसको, फिर से नया बोलो। क्या नाम है बेटा आपका? शिखर यादव। प्ले करो। क्या नाम है बेटा? शिखर यादव। आपके मम्मी पापा का क्या नाम है? सुभाष चंद्र यादव, लीलू यादव। आप कुछ बोलना चाहोगे, कोई स्पीच देना चाहोगे? आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। Respected teachers and my dear friends, good morning to all of you. Today I am going to introduce about my name is Shikhar Yadav. My father's name is Mr. Subhash Chandra Yadav. My mother's name is Vishal Leelam Yadav. I live in Lada. I read in Mata Rani Gurukulam, Mandata Road, Jadwara, Pratapgarh. My favorite fruit is apple. My favorite color is red. I spent wonder. I open my parents. I love my school when I get it. कितनी उम्र होगी बेटा? कितनी उम्र होगी? 3 साल, 3.5 साल। 3 साढ़े 3 साल। ये किस क्लास पढ़ रहा है अभी? पीजी क्लास। पीजी क्लास में। इतना एक्सपर्ट बच्चा है। चलिए ठीक है। बहुत तो छोटी उम्र में, बहुत कम उम्र में आपके स्कूल में जो है इतना अच्छा शिक्षा पाया है। और कुछ कहना चाहोगे बेटा? ठीक, धन्यवाद। काटो। धन्यवाद। मीडिया के बंधुओं को कहीं जाना था, इसलिए हमने आपका समय लिया और अब आगे की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगी। अभी हमारे सामने जो इस प्रतियोगिता के विभिन्न स्थानों पर अपना स्थान प्राप्त किया है, तो अभी मैं प्रथम 20 स्थान प्राप्त करने वालों को बुलाऊंगा। सबसे पहले तीसरा स्थान प्राप्त किया है गौरव यादव ने। मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अरुणेय मिश्र जी से निवेदन करता हूं कि वह आए और गौरव यादव जी को उनका पुरस्कार प्रदान करें। सत्यम जी कहाँ हैं? कैमरामैन, नाम लेकर के बुलाना पड़ेगा आपको। गौरव यादव जी हैं, आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। 9वीं कक्षा के छात्र हैं, 120 अंक, जवाहर नवोदय विद्यालय के। अगले हैं अंबिकेश यादव, 8वीं कक्षा के छात्र हैं, लक्ष्य क्लासेस के। चौथी रैंक प्राप्त किया है। आप लोग इनके उत्साहवर्धन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। 112 अंक प्राप्त किया है आपने, लक्ष्य क्लासेस के, चौथी रैंक। आगे मैं पवन गौतम सर, आइए आप भी बच्चों को पुरस्कृत कर दीजिए। अगला नाम है, 5वीं रैंक है शिवांश गुप्ता की, 9वीं कक्षा के छात्र हैं, 116 अंक प्राप्त किया है, अमर जनता एसएस कॉलेज से। एक खास बात आपको बता दें कि पिछले बार शिवांश गुप्ता की सेकंड रैंक थी और इनको साइकिल का पुरस्कार मिला था। इस बार इनकी रैंक कुछ घट गई है। अब ये अगली बार प्रयास करेंगे, प्रयास ये रहेगी इनका कि अगली बार फर्स्ट रैंक पर आए। शिवांश के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब मैं MNNIT के रसायन शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर सर से निवेदन करता हूं कि वह आकर के सूरज कुमार 11वीं कक्षा के छात्र हैं, 110 अंक प्राप्त किया है आपने, जागृति इंटर कॉलेज कुटिलिया से।
सूरज कुमार। इन सभी बच्चों को अभी सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वो अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। हिमांशु यादव 11वीं कक्षा के छात्र हैं, 110 अंक प्राप्त किया है। संस्कार एजुकेशनल। आदरणीय हरिओम चाचा जी आए और बच्चों को पुरस्कृत करें। हम निवेदन करेंगे कि हमारे गोकुल प्रसाद यादव के प्रिंसिपल मैनेजर साहब भी आए हैं, बच्चों को पुरस्कृत करें। श्री पारसनाथ ओझा जी और भाई साहब उनके बगल में हैं, बच्चों को आकर के पुरस्कृत करें। अगला नाम है प्रीतम सिंह, 9वीं कक्षा के छात्र हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के। क्या नाम था इनका? प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह। कहाँ तक हुआ भाई? अरे नाम बोलो, नाम बोल दो ना। 10वां स्थान प्राप्त किया है आंचल ने। आंचल के अभिभावक उपस्थित हैं। एवियन इंटर कॉलेज की छात्रा हैं, 8वीं कक्षा की, 108 अंक प्राप्त किया था। एक बार जोरदार तालियां आंचल के लिए। अगला नाम है अपूर्वी मिश्रा का, 11वीं रैंक है इनकी। मैं डॉक्टर कपूर सर से निवेदन करता हूं कि वह आए और 7वीं कक्षा की छात्रा अपूर्वी मिश्रा को, जो जिनकी 11वीं रैंक है, 108 अंक प्राप्त किया है, आपने आपको सम्मानित करें। आगे आगे बोलिए। रौनक कौशल। अथर्व अगले हैं। अथर्व 16वीं रैंक है आपकी। रौनक। विक्रम सर से मैं निवेदन करता हूं कि वह आए और छात्र को सम्मानित करें। ठीक है। ऋषभ मिश्रा, जवाहर नवोदय विद्यालय के। डेरवा भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष से निवेदन है कि वो आए और बच्चों को पुरस्कृत करें। अगला नाम है विशाल गौतम का। जीपी पब्लिक स्कूल के मैनेजर साहब से निवेदन है कि आए और बच्चों को पुरस्कृत करें। क्या नाम है? विशाल गौतम 11वीं कक्षा के छात्र हैं। शिवम कुमार अगले हैं। शिवम कुमार उपस्थित हैं। उत्कर्ष यादव। हेलो, डॉक्टर राहुल द्विवेदी जी मंच पर आए और बच्चों को पुरस्कृत करें। डॉक्टर लक्ष्मीकांत मिश्रा जी से निवेदन है कि मंच पर आए और बच्चों को पुरस्कृत करें। अभिनव मिश्रा जी भी साथ में आ जाएं।
उत्कर्ष यादव ना उत्कर्ष अथर्व को हुआ ना, अथर्व को नहीं बुलाया, आए तो थे शायद। नहीं आया तो किसी और उनको बुलाया गया था। आगे कौन है नाम बोलिए। अथर्व 7वीं कक्षा के छात्र हैं। अथर्व मोहम्मद साकिर 6वें नंबर वाले, इनका भी वेलकम। मोहम्मद साकिर पाठक सर आए और बच्चों को पुरस्कृत करें। उत्कर्ष का भी नाम बोले थे क्या? हाँ उत्कर्ष यादव ग्राम विकास इंटर कॉलेज। अगले हैं अजीत। मणि सर, जब हमारे पास कोई समस्या आती है मानसिक रूप से तो हम मणि सर के पास ही जाते हैं। इनका सदैव हमारा सहयोग रहा है, विद्यालय के लिए सहयोग रहा है। और अनुराग मिश्रा जी आए और बच्चों को पुरस्कृत। अनुज पटेल। अगले हैं अनुज पटेल। इनको पुरस्कार देने के लिए अग्रज अनुराग मिश्र जी उपस्थित हैं। कव्वाली के बच्चे स्टेज पर आ जाएं। समृद्ध तिवारी। कव्वाली समृद्ध तिवारी यूपीएस मधुपुर के छात्र हैं। मल्लोपुर, ये मल्लोपुर देलू के पास है। लगभग 30 किलोमीटर की दूरी से बच्चे इस बार इस उड़ान की परीक्षा में आए हुए हैं। समृद्ध तिवारी। अगला नाम है मोहम्मद सबील। RBMYIC। मोहम्मद सबील उपस्थित हैं। आराध्य 7वीं कक्षा के। आराध्य 7वीं कक्षा के छात्र हैं। आपको 37वीं रैंक प्राप्त हुई है। दिव्य श्रीवास्तव अंश। अगले हैं अंश। 40वीं रैंक है आपकी। 8वीं कक्षा के छात्र हैं JPHL से। श्री देवी प्रसाद मिश्र जी तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो मंच पर आ जाएं और बच्चों को पुरस्कृत करें। बाबा जी श्री देवी प्रसाद मिश्र, श्री विजय प्रकाश मिश्र तक अगर आज हमारी आवाज पहुंच रही हो तो मंच पर आएं और बच्चों को पुरस्कृत करें। मोहम्मद अंश 8वीं कक्षा के छात्र हैं। 92 अंक प्राप्त हुए JPHL से। अगले हैं मोहम्मद साकिर। 6ठी रैंक प्राप्त हुई है आपको। 10वीं कक्षा के छात्र हैं जेनिथ क्लासेस से। मोहम्मद साकिर। सभी अभिभावकों से निवेदन है, बच्चों से निवेदन है कि उनके लिए जलपान की भी व्यवस्था की गई है। वो जलपान करके ही अपने घर को जाएंगे। आगे हैं सूरज सिंह। अभी मोहम्मद साकिर है।
बाबा देवी प्रसाद मिश्र जी और अगला नाम है सूरज सिंह, 11वीं कक्षा के छात्र हैं, 90 अंक प्राप्त हुए हैं आपको। सूरज सिंह। प्रमाण पत्र सभी को विद्यालय से प्राप्त हो जाएगा, अभी व्यस्तता के कारण नहीं मिल रहा है। आगे मोहम्मद आमिर, मोहम्मद कासिफ, मोहम्मद आमिर, आराध्या जायसवाल, कृष्णा वर्मा, क्या नाम है, मोहम्मद काशिफ, 45वीं रैंक है आपकी, यूपीएस मल्लूपुर से। दिखवा दिया था। अच्छा, मैं राहुल द्विवेदी सर से निवेदन करता हूं कि वह मंच पर आएं। मोहम्मद आमिर, 47वीं रैंक है आपकी, आपको पुरस्कृत कर रहे हैं डॉक्टर राहुल द्विवेदी सर, पीसीबी छात्रावास के अग्रज रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां मोहम्मद आमिर के लिए। 6वीं कक्षा के छात्र हैं, 90 अंक आपने प्राप्त किया है। अगला नाम है आराध्या जायसवाल, आराध्य जायसवाल, 6ठी कक्षा के छात्र हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय से। आंग्ल में लिखने से यही समस्या हो सकती है कि आराध्या है कि आराध्य है। इसके बाद कृष्ण वर्मा, आदित्य अग्रहरी, और अन्य जिनका वेरिफिकेशन हो गया है वह उपस्थित रहें, जिनका नहीं हुआ है वह पीछे स्टॉल लगा हुआ है, आप वहां से जाकर के एक बार वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आदित्य अग्रहरी, 58वीं रैंक है आपकी, आप उपस्थित हैं, उनको दिखाइए इधर, आइए इधर आइए आप। सहायक अध्यापक सत्यम तिवारी जी सम्मानित कर रहे हैं आदित्य अग्रहरी को। 58वीं रैंक, 58th रैंक है आपकी, 9वीं कक्षा के छात्र, अमर जनता इंटर कॉलेज से। बाकी अन्य जिनका भी वेरिफिकेशन हो गया था, आप यहीं बाएं साइड मंच के उपस्थित रहेंगे। इस कव्वाली के बाद पुनः उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इस कव्वाली के बाद हम लोग चाचा जी श्रीमान हरिओम मिश्रा जी का आशीर्वाद वचन प्राप्त करेंगे। चलिए।